नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए ओम शांति। ओम शांति। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय भारत। जय भारत। सवाल पूछिए। वाई बीजेपी कुड नॉट क्रॉस could not 270। cross the 272? सत्यनारायण बाबू, इसका एक कारण ये है कि ये 10 साल से शासन कर रहे थे। मोदी जी ने देश के लिए जितना भी हो सकता था सारे असंभव काम को करके रख दिए। 370 एक हिमालय की तरह इतनी ऊंची दीवार थी कि कोई उसको लांघ नहीं सकता था, मोदी उखाड़ फेंक दिया। 3 तलाक इतनी बड़ी हमारे मुसलमान बहनों के लिए एक समस्या थी, एक झटके में उसको घर से बाहर रोड पर लात मार के भगा देते थे, उसको ख़त्म कर दिया। हमारी नारी शक्ति अभिनंदन बिल के द्वारा महिलाओं के लिए इन्होंने 33% का रिजर्वेशन कर दिया। अनेक ऐसे महान कार्य हुए। 2500 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। 80 करोड़ से लोगों को फ्री राशन आज 11वें साल में दे रहे हैं। 15 साल तक देने की वादा है, 10 साल दे चुके हैं। बहुत लोगों को बहुत घर बना के दिया। नल से जल की स्थापना हुई, बिजली सड़क पानी की समस्या दूर हो गई। भारत में लगभग कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं हो। चमत्कार हुआ है देश के लिए। देश में इतना नेटवर्क बना दिया गडकरी ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। कनेक्टिविटी इतना बढ़ गया, कम्युनिकेशन। एक मेरा दोस्त है डॉक्टर सत्यनारायण, बोलता है अमेरिका बराबर जाता है, इसके बाल बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो वो बोलते हैं कि अमेरिकन रोड और यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत समानता है भाई। ये बहुत विकसित भारत की तरफ जा रहा है। और मैं खुद पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी जब जीबी के MRI में जाता हूँ मेडचल में, तो सर्विस रोड से जाता हूँ, कभी कभी रिंग रोड से जाता हूँ। तो देखिए क्या आनंद है भाई। चारों तरफ इतने अच्छे पेड़ हैं, इतनी अच्छे से रोड को बनाए गए हैं कि लगता ही नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं। और मैं रुक जाता हूँ, ये मोटर बाइक चलाता हूँ, दिखाइए। मैं एक एडवेंचर राइड हूँ, इसलिए मैं कार नहीं चलाता हूँ। तो मैं वहाँ रुक के फिल्म बनाता हूँ, बोलते देखो विकसित भारत का ये झांकी है, ये अभी तो ट्रेलर दिख रहा है। तो प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया भाई देश के लिए, लेकिन यहाँ की जनता है ना भाई साहब, वो स्वार्थी नालायक नाली का कीड़ा देखता है। केजरीवाल की तरह मुझे बिजली फ्री क्यों नहीं दिया भाई? ये बिजली फ्री नहीं दिया, अरे देश जाए झरनू में, देश गिर जाए गटर में, मेरा क्या हुआ? न बिजली फ्री दिया, न थोड़ा पानी फ्री दिया। अरे वो हमारे जाति का भी नहीं है, वो मेरे जाति का होता तो उसको वोट देते। अरे वो मेरे धर्म का भी नहीं है। मुसलमान भाई भड़क गए, पूरे वोट दे दिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि मोदी की गलती यहाँ हुई कि मुसलमान बहुत बोल दिए। क्या ज़रूरत थी? संविधान के आधार पर आरक्षण होगा, एक शब्द था। मुसलमान भाइयों बहनों का नाम बार बार क्यों लिया? सारे भड़क गए। उनका समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? लेकिन ये हिंदुस्तान के हिंदू तो नाली के कीड़े हैं। बोलता हूँ, डूब मरो गद्दारों। 1500 वर्षों तक तुमने अपने देश को नीलाम किया है। विदेशी ताकतों के सामने तुमने समझौता करके अपने देश को गुलाम बनाया। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू इतने गिरे हुए हैं, बिकाऊ है ये, बिकता है ये। अरे हिंदू शर्म कर, शर्म कर। याद कर जब वहाँ के लोग आते थे, दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियाँ बहा देते थे, कत्ल कर देते थे इन हिंदुओं को, मार मार के औरंगजेब ने सबको मुसलमान बना दिया। और वो मुसलमान भाई हिंदू भूल गए, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है भाई। ये मुसलमान भाई जो मेरे प्यारे लाल है, वो हिंदू है। वाह, अरे क्या है वो? हिंदू है। ओ को मार के बना दिया, बन गए। लेकिन शिवाजी महाराज थे, वो असल हिंदू थे, हिंदुत्व को जानते थे। सावरकर साहब थे, वो जबरदस्त हिंदू थे। अगर वो नफरत करते तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तो प्यार करता हूँ भाई। न मेरे लिए न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतेषु सुखिनः आत्मा सर्वभूतेषु। अरे जीव जंतु भी मेरी ही प्रजाति है, पहले वही हुए थे। समझ गए क्या? तो ये जो हमारे हिंदू का गिरा हुआ चरित्र है, ये सबसे महान कारण था। उत्तर प्रदेश की राजनीति लीजिए। ये जो कट्टरवादी, धर्मवादी और जातिवादी मुलायम यादव की पार्टी है, उस गणना करो, जाति गणना करो, इसीलिए कि उसका शुभचिंतक बन के उसका वोट ले रहा है, और वो दे रहा है वोट, उसको वोट दे रहा है। जब बीजेपी वहाँ इतना ज़्यादा नंबर लेके MP बनते थे, अभी देखिए उसका 33 हो गया। और ये अखिलेश को 37 मिल गया, क्योंकि ये कास्टिस्ट है।
लालू यादव कास्टिस्ट है। ये लो कास्ट के लोग मेजॉरिटी में हैं। ये कास्ट की बात क्यों करता गद्दारों? कास्ट की बात गद्दारों तुम क्यों करता है? भारत की नागरिक की बात क्यों नहीं करता है? कि भारत के 140 करोड़ जो नागरिक है ना, उनका धर्म की बात मत कर, उनकी जाति का बात मत कर, उनका किसी चीज़ की बात मत कर। वो भारतीय नागरिक है, नागरिक की बात कर। फेंक दे उठा के ये सारे आरक्षण। भूल जाओ धर्म क्या होता है। ये बेशरम धर्म 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 करता है, कर्म नहीं करता है। अरे वो इंसान है, बिल्कुल सारे इंसान है। मैं तो दुनिया का आदमी हूँ भाई। मैं तो जीव जंतु पशु पक्षी को मैं अपना पूर्वज समझने वाला हूँ। ये सब हमें एक ही है। मैं बुद्ध का ज्ञान आपको भी सिखाना चाहता हूँ। तुम अपने आप को सब जीव जंतुओं में देखो और सब जीव जंतुओं को अपने आप में देखो। समझ रहे क्या? समझ लो। तो ये जो भेदभाव की बात है भाई, और ये जो स्वार्थ की बात है, इसके लिए बीजेपी उस तरह से काम नहीं किया। तुष्टीकरण जिसको बोलते हैं, मुसलमानों की वोट बैंक के लिए उनके लिए कुछ कुछ करते रहो, आरक्षण दे दो, ये सब भ्रष्टाचारी है, दुराचारी, दुष्ट है। और इनको क्या जरूरत थी? ये नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ST SC OBC के कोटा में मुसलमान को डाल दिया। ये हिंदू को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। और हिंदू साला कभी आएगा क्या? रे थू 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 थू, हिंदू मर जा डूब के साले। अरे अच्छा हो कि पूरा हिंदुस्तान में मुसलमान ही हो। सुना देता हूँ, एक मुसलमान भाई का बड़ा अच्छा वीडियो वायरल हो रहा था। वो गोल टोपी पहने हुए थे, बहुत रो रहे थे। तो कोई पूछा रो क्यों रहा है? अरे ये बाबरी मस्जिद को देखो तोड़ ताड़ दिया, और बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहाँ हिंदुओं के लिए बना दिया मंदिर बना दिया। और ये गद्दार हिंदू जो ये सब करवाया उसी को वोट नहीं दिया। अरे इंशाअल्लाह कोई माई का लाल होता जो हमारे लिए मस्जिद बना देता, हम क्या हजारों साल तक उसी को वोट देते। देख मुसलमान की ईमानदारी देख। अरे हिंदू बेशरम, सिख मुसलमानों से ईमानदारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है। पूरे दुनिया के 2 अरब जो मुसलमान है एक है, क्या है? एक है। जुड़े हुए हैं। धर्म जोड़ता है उन लोगों को। और यहाँ पाखंडी और नाम के वास्ते है कीड़े मकोड़े। किसी खानदान में जन्म ले लिया हिंदू में, वो हिंदू हो गया, लेकिन उसका कोई यूनिटी नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है। उसका एक ही चीज़ है, स्वार्थ। क्या है? स्वार्थ। मेरा क्या इसमें फ़ायदा है? तो भाई बहुत सारे कारण हैं और 2-4 घंटे का लेक्चर हो सकता है। अरे कौन नहीं जानता जयचंद को, पृथ्वीराज को मरवा दिया? कौन नहीं जानता मीर जाफर को, सिराजुद्दौला को मरवा दिया? यहाँ हिंदुस्तान वाले ही अंग्रेजों के साथ और विदेशी ताकतों के साथ जुड़ के हिंदुस्तान को 1500 वर्षों तक गुलाम बनाए। समझ रहे हैं क्या? तो मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना जाति है, ना धर्म है। मैं दुनिया का एक आदमी हूँ। बस मैं दुनिया का आदमी हूँ। क्योंकि ये छोटे कीड़े मीड़े कुएं के मेढक के लिए जाति धर्म मजहब क्षेत्र होता है भाई। समझ रहे हो क्या? ये बाहर वाले, ये भीतर वाले। अरे अच्छा होता माँ के भीतर चले जाओ ना, बाहर आया क्या तुम? अभी चले जाओ, घुस जाओ, अभी जाओ। तुम्हारे लिए धरती पर कोई जगह नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो ये क्या क्या बातें करता है? जाति धर्म मजहब क्षेत्र, बाहर वाला भीतर वाला। बेशरम, तुम भीतर वाले ही थे, बाहर माँ ने तुम्हें लाया। जाओ जाओ जहाँ क्या है वही चले जाओ। ओम शांति।